हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर परवेज खान और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ के बारे में कि आप क्या क्या फील कर सकती है और इस टाइम में आपको क्या क्या ध्यान रखना है और क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। तो मैं आज इसी टॉपिक को क्लियर करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में आपको क्या क्या फील हो सकता है। तो जब आपका पीरियड मिस होता है तो आप यूरिन टेस्ट से घर में आराम से पता लगा सकती है कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है। और अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको फर्स्ट मंथ में कुछ बदलाव फीलिंग हो सकते हैं, जैसे कि आपको अपने ब्रेस्ट में हल्का सा पेन जैसा लग सकता है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में अक्सर ब्रेस्ट में हल्का सा दर्द हो सकता है। ये भी प्रेगनेंसी का एक कॉमन लक्षण है जो आपको पहले महीने में देखने को मिल सकता है। और आपको बहुत ही जल्दी थकान हो सकती है, बहुत जल्दी आप अपने आप को थका हुआ फील करेंगे। और ये भी हो सकता है कि आपको वीकनेस ज़्यादा लग रही हो, क्योंकि फर्स्ट मंथ में जब प्रेगनेंसी शुरू होती है पहले से तीसरे महीने तक बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लगती है। इसलिए आपको बहुत ही अच्छे डाइट भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय जो भ्रूण का विकास होता है इस समय सबसे ज़्यादा होता है। तो इस टाइम में सबसे ज़्यादा वीकनेस भी लगती है। तो ऐसा भी आपको फील हो सकता है और आपको उल्टियाँ भी फील हो सकती है। बहुत सी महिलाओं के साथ पहले से तीसरे महीने तक ऐसा होता है कि उनका जी मिचलाता है, उल्टी होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। ऐसा भी आपके साथ प्रेगनेंसी के पहले महीने में हो सकता है। ये भी एक सामान्य सा लक्षण है और हो सकता है जब आप सोकर उठे उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो, मॉर्निंग वीकनेस हो सकती है। आपको ये करना है कि आप सुबह के टाइम नींबू पानी पी सकती है, उससे आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। और प्रेगनेंसी के पहले महीने में हो सकता है कि आपको बार बार यूरिन करने जाना पड़े और वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, चिपचिपा है। तो ये प्रेगनेंसी के मुख्य लक्षणों में से एक है जो कि नॉर्मल है। इसमें भी आपको कोई परेशान नहीं होना है। और कभी कभी प्रेगनेंसी की शुरुआत दिनों में हल्की करके ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो अगर कभी कभार हल्की सी ब्लीडिंग हो भी गई तो कोई बात नहीं। अगर कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है और उस ब्लीडिंग के साथ पेन भी हो रहा है, आपको दर्द भी हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। और गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में एसिड रिफ्लक्स की वजह से आपके सीने में जलन भी हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा गैस बन सकती है। तो ये भी एक आम लक्षण है, क्योंकि उस टाइम में इतने ज़्यादा चेंजेज होते हैं कि डाइजेशन में भी थोड़ा बहुत दिक्कत आती है। बहुत से महिलाओं को कब्ज भी हो सकता है। तो ये भी एक छोटा सा लक्षण है और प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ऐसा हो सकता है। आपको चक्कर भी आ सकता है। तो शुरुआती दिनों में बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, चक्कर आ जाता है। तो ये अभी एक छोटा सा संकेत है प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग दिनों का। अब बात करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। तो आपको शुरुआती दिनों में कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है, क्योंकि शुरुआती दिनों में मिसकैरेज का डर ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से आपको शुरुआती दिनों में कोई भी भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। और आपको बहुत तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भी नहीं चाहिए। शुरुआती दिनों में इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा लंबे समय ट्रैवल हो आपका, तो उससे भी आपको बचना चाहिए। इस टाइम में आप जितना रिलैक्स करें उतना ही अच्छा है। और डेली आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। और शुरुआती दिनों में आपको अपने खाने पान में भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। शुरुआती दिनों में आपको विटामिन्स, कैल्शियम, प्रोटीन, इन सब चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि आपके बच्चे का विकास इस टाइम बहुत ही तेज़ी से हो रहा होता है। और बच्चे के अच्छे विकास के लिए आप इन सब तरह की चीज़ों को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, आयरन हो। क्योंकि बहुत सी महिलाओं में आयरन की भी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो इसलिए अपने डाइट को बहुत अच्छे से रखें। आप अपने डाइट में सभी दालों को ऐड करें, हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ, आप इन सब को भी अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। आप फलों का भी सेवन ज़रूर करें, जिसमें आपको हर तरह के विटामिन मिलते हैं। आपको अंडा भी खाना चाहिए। आप नॉन वेज का भी सेवन कर सकते हैं।
तो इस तरह की डाइट आपको ज़रूर लेनी चाहिए प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में, जिससे आपका वज़न भी थोड़ा बढ़े और भ्रूण का विकास भी अच्छे से हो, बेबी अच्छे से डेवलप करे, उनका दिमागी विकार अच्छे से हो। तो इन सभी चीज़ों का अभी आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और प्रेगनेंसी के टाइम में आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको कोई भी मेडिसिन बिना किसी डॉक्टर के सलाह के नहीं लेनी है, जिससे कि आपको पेन हो रहा है, आपको मान लीजिए सर में दर्द हो रहा है या कहीं और दर्द हो रहा है या आपको फीवर जैसा लग रहा है, तो आप कोई भी मेडिसिन अपने मन से ना लें, क्योंकि नॉर्मल टाइम पे बहुत से लोग अपने मन से मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन इस टाइम में आपको बिल्कुल भी डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। जो डॉक्टर आपको बताएंगे वही मेडिसिन आपको लेनी है। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि दवाइयाँ वैसे भी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर करता है, और अपने मन से आप ऐसी दवाइयाँ लेंगी तो उसका असर सीधा सीधा आपके बच्चे पे पड़ सकता है। इसका ज़रूर ध्यान रखें। और प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में कब्ज़ की शिकायत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए अपने खाने में ऐसी चीज़ों को ज़रूर शामिल करें जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, जिससे आपका पाचन सही रहेगा और आपको कब्ज़ की दिक्कत नहीं होने पाएगी। और प्रेगनेंसी में आपको पानी की कमी भी बिल्कुल भी नहीं होने देनी है, क्योंकि अगर आपके बॉडी में पानी की कमी होती है तो उसके वजह से बच्चे को बहुत दिक्कत हो सकती है। बच्चा भी एक पानी की थैली में ही रहता है, तो उस वजह से आपको अपने अंदर पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने देनी है। ऐसी चीज़ों को शामिल करें जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। इस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और शुरुआती महीनों में अगर पानी की कमी हो जाती है कभी कभी, तब भी शुरुआती महीनों में जो टॉयलेट वाली प्रॉब्लम होती है, बार बार जाना पड़ता है, इसकी एक वजह यहाँ भी हो सकता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और प्रेगनेंसी के टाइम में आपको नींद भी अच्छी लेनी है, क्योंकि फर्स्ट मंथ में बेबी बनना स्टार्ट होता है। उस टाइम अगर आप रिलैक्स करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छी नींद लेंगे, तो आपके बेबी के विकास के लिए अच्छा रहेंगे। तो इन सभी चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।